रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। रेखा गुप्ता, दिल्ली की 4th वुमेन सीएम। शपथ ग्रहण के बाद आज हम सचिवालय में आके मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने चार्ज भी संभाल लिया है। दिल्ली की पॉलिटिक्स एक नए मोड़ पर है। अरविंद केजरीवाल के बाद बीजेपी ने सीएम पद के लिए एक नया चेहरा चुना है। अगर सही मायने में समझा जाए तो यह सिर्फ एक नाम नहीं है, यह एक वेल क्राफ्टेड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। रेखा गुप्ता के रूप में एक ऐसे नेता का चयन जो पहली बार एमएलए बनी है। बीजेपी ने बड़े नाम जैसे कि प्रवेश वर्मा जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़कर रेखा गुप्ता को एज ए दिल्ली सीएम चुना। मगर अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया है बीजेपी ने। हम इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि रेखा गुप्ता कौन है और उनका पॉलिटिकल करियर क्या रह चुका है, और दूसरे पार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी ने रेखा गुप्ता को एज ए दिल्ली का सीएम क्यों चुना है, आखिर इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो एट द इनसाइडरहॉलिक। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करें। रेखा गुप्ता पहली बार सीएम, पहली बार एमएलए, मगर क्या यह एक रैंडम डिसीजन है? रेखा गुप्ता दिल्ली सीएम के लिए एक नया फेज जरूर है, लेकिन पॉलिटिकल करियर में एक नया नाम नहीं है। वो बीजेपी के साथ पिछले 30 सालों से जुड़ी हुई हैं। उनका पॉलिटिक्स का सफर शुरू हुआ when she served as the president of Delhi University Student Union in the 1996-97 session, and उसके बाद फिर वो साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर बनी एंड बीजेपी महिला मोर्चा की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। रिसेंटली कंक्लूडेड दिल्ली असेंबली इलेक्शन में शालीमार बाग से करीब 30,000 वोटों से जीतने वाली रेखा गुप्ता सिर्फ एक महिला नेता नहीं बल्कि एक ग्रास रूट पॉलिटिशियन है, और ये एक ऐसा रीजन है जो बीजेपी के नेशनल लीडरशिप को अट्रैक्ट करता है। एक ऐसा नेता जो पॉलिटिक्स को लोकल लेवल से डीपली समझ सकता है। तो सवाल यह उठता है कि बीजेपी ने आखिर रेखा गुप्ता को ही क्यों सीएम के लिए चुना। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी बिहाइंड दिस मूव। सबसे पहला रीजन, वुमेन लीडरशिप एंड वोटर बेस। अगर हम 1998 के बाद से दिल्ली सीएम की हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले सुषमा स्वराज, देन शीला दीक्षित और आतिशी। मोस्टली दिल्ली के सीएम पद पे वुमेन लीडरशिप का रोल रहा है, और इस ट्रेंड में रेखा गुप्ता एक परफेक्ट फिट है। एंड केजरीवाल इस पैटर्न में बस एक एक्सेप्शन है। रेखा गुप्ता को लाकर बीजेपी चाहती है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहे। सेकंड पॉइंट, वुमेन वोटर बेस, जो कि शायद बीजेपी का एक नया फोकस एरिया है। अगर 2025 के दिल्ली इलेक्शन के डेटा को देखा जाए तो करीब 60.92% वुमेन वोटर्स ने वोट किया, जो मैन वोटर्स विच वाज अराउंड 60.21 से ज्यादा है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 2500 रुपए महिला समृद्धि योजना जैसी स्कीम अनाउंस करी, जो कि एक टारगेटेड मूव था वुमेन वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। सो बाय चूजिंग रेखा गुप्ता एज दिल्ली सीएम, बीजेपी ने ये शो कर दिया है कि वो वुमेन वोटर्स को अपने साथ लेकर चलना चाहती है। इफ यू टॉक अबाउट अदर फैक्टर्स, देन अनलाइक अदर पॉलिटिशियंस, रेखा गुप्ता के ऊपर कोई मेजर कंट्रोवर्सीज नहीं है। भले ही रेखा गुप्ता एक नया चेहरा हो, बट उन्होंने दिल्ली के पावर डायनामिक्स को बहुत ही डीपली समझा है। अगर हम इस सब चीजों को कंक्लूड करें तो रेखा गुप्ता को दिल्ली सीएम चुनकर बीजेपी ने सिर्फ एक नए लीडर का अनाउंसमेंट नहीं किया, बल्कि एक नए पावर इक्वेशन का सिग्नल दिया है, विच आर वुमेन वोटर्स को डायरेक्टली एंगेज करना, बिजनेस कम्युनिटी का ट्रेडिशनल सपोर्ट रिटेन करना, और आपकी पॉलिटिक्स के एक मेजर पिलर को शेप करना। लेकिन क्या यह बीजेपी के लिए एक शॉर्ट टर्म टैक्टिकल मूव है या फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी? क्या यह मूव 2029 के नेशनल इलेक्शन को इंपैक्ट करेगा? यह देखना अभी बाकी है। तो आपका क्या सोचना है? क्या बीजेपी का यह मूव दिल्ली की पॉलिटिक्स में एक नई इक्वेशन सेट करेगा या फिर ये एक शॉर्ट टर्म पावर शिफ्ट है? कमेंट में हमें अपनी राय दें कि आप क्या समझते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू इनपुट हुआ तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट।